दुनिया में एक से बढ़कर एक एयरपोर्ट है, लेकिन एक ऐसा एयरपोर्ट जो दुनिया के सबसे लग्जरी एयरपोर्ट दुबई को भी मात देता है। जी हाँ, इसके अलावा ये हर मामले में दूसरे एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ता है, चाहे यात्रियों की संख्या हो या फिर इसका आकार। इसे देखकर आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये एयरपोर्ट बिल्कुल शहर की तरह ही नजर आता है। हाई टेक्नोलॉजी और लग्जरी चीजों से बने इस एयरपोर्ट में एक से बढ़कर एक नजारे दिखाई पड़ते हैं, जिसमें आपको रोजमर्रा से जुड़ी हुई चीजें भी देखने को मिलती हैं, जिसमें शॉपिंग मॉल जैसी सुविधा होती है। अगर यात्रियों की बात करें तो हर दिन इस एयरपोर्ट से मिलियंस लोग ट्रैवल करते हैं और इसके लिए सैकड़ों फ्लाइट उड़ान भरती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट से रूबरू कराएंगे। तो जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, हम जिस एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं वो ना तो अमेरिका में है, नहीं, चीन में भी नहीं है और ना ही दुबई में ये एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट है टर्की के कैपिटल इस्तांबुल में। यस, हैरान मत होइए, यहाँ भी काफी सारी अनोखी चीजें हैं। अब ये सुनकर एक बार तो आप सोच में पड़ गए होंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा एयरपोर्ट आखिर टर्की में क्या कर रहा है, वहां कैसे बनाया गया। लेकिन दोस्तों, ये बात सही है। वैसे ये एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट तो है ही, इसके अलावा ये दूसरा सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट में भी आता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एयरपोर्ट इस्तांबुल शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर काला सागर के पास में बना हुआ है। इसका काम अभी चल रहा है और इसे कई फेज में पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि इस्तांबुल के इस एयरपोर्ट को बनाने में $14.25 बिलियन खर्च करने पड़े। इस बजट से आपको अंदाजा लग गया होगा कि आखिरकार क्यों ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। वैसे अगर इसके एरिया की बात करें तो ये 76.5 मिलियन स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इसके एरिया को जानकर आप हैरान रह गए होंगे कि ये एयरपोर्ट नहीं कहीं शहर है क्या, लेकिन हाँ, ये वाकई में काफी बड़ा है। इसके अलावा ये एरिया कई फुटबॉल मैदान के बराबर है। इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी और ये इसका पहला फेज था। इस फेज को कई महीनों के बाद यानी कि 2018 में टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब वैसे तो आपको बता दें कि यह मौका टर्की की आजादी का 95वां सेलिब्रेशन था और इस एयरपोर्ट के पहले फेज के कंप्लीट हो जाने के बाद इसका संचालन शुरू कर दिया गया। अगर पर डे की उड़ान की बात करें तो इस एयरपोर्ट से दुनिया के कोने कोने तक उड़ानें भरी जाती हैं और एक दिन में 2000 से भी ज्यादा की फ्लाइट उड़ान भरती है। अगर आप इस एयरपोर्ट को पहली बार देखेंगे तो यकीन मानिए आपकी आंखें चकमा खा जाएंगी, क्योंकि ये एयरपोर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ लग्जरी फैसिलिटी के साथ में बना हुआ है। यहाँ दुनिया की बेहतरीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आपकी एंट्री से ही इस एयरपोर्ट की खूबियां आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि इस एयरपोर्ट पर आपका स्वागत कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट करता है। इसके साथ ही आप यहाँ पर शॉपिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं, वो भी जबरदस्त ब्रांडिंग के साथ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर आपको कपड़े चेंज नहीं करने पड़ते। आपके लुक को देखने के लिए एक ऐसा मिरर बनाया गया है जो आपके लुक को देखकर कुछ पल में ही बता देता है कि कौन सा कपड़ा आपके ऊपर सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। वैसे है ना ये मजेदार बात कि आप बस मिरर के सामने खड़े हो जाइए और मिरर आपको बता दे कि काम करो, ये वाला स्टाइलिंग कर लो, मजेदार लगेगा। सही है ना। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये शॉपिंग मॉल 53,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। वहीं इस एयरपोर्ट का सेकेंड फेज का काम चल रहा है और पहले फेज का संचालन हो रहा है, जिसमें 5 लैंड रनवे बनी हुई हैं और जिसमें 3 रनवे इंडिपेंडेंट और 2 स्टैंड बाय रनवे हैं और यहाँ से मिलियंस में लोग पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं। वैसे अगर सिंगल रूट रनवे की बात करें तो ये दुबई के बाद दूसरे नंबर पे आता है। वहीं अगर इसकी पार्किंग एरिया की बात करें तो ये किसी बड़े मार्केट से कम नजर नहीं आता है, क्योंकि गाड़ियों की संख्या देखकर आपको एक बार चक्कर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक साथ 12,000 से भी ज्यादा गाड़ियां पार्क होती हैं और ये गाड़ियां दूर से देखने पर किसी खिलौने से कम नजर नहीं आती। इसके अलावा इस एयरपोर्ट पर 3 टेक्निकल ब्लॉक बने हुए हैं, जहां पर एयरप्लेन के मेंटेनेंस रिपोर्ट और एयरप्लेन में फ्यूल भरने का काम होता है। इसके साथ ही इस एयरपोर्ट पर एक ट्रैफिक कंट्रोल टावर, 8 रैंप कंट्रोल टावर और कार्गो प्लेन के लिए हैंगर की फैकल्टी मौजूद होती है। वहीं दूसरी फैकल्टी भी इस एयरपोर्ट पर मिलती है, जिसमें कन्वेंशन सेंटर, प्रेयर रूम, होटल्स और हॉस्पिटल भी हैं। इस एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत इसका डिजाइन है, क्योंकि इसका ये डिजाइन सुलेमानी मॉस्क्यू के डिजाइन पर बनाया गया है और ये एक से बढ़कर एक बेहतरीन चीजें हैं जो इसे दुनिया के दूसरे एयरपोर्ट से अलग बनाती हैं। वैसे एक बार दीदार करने के बाद आप अपनी जिंदगी में कभी भूल ही नहीं पाएंगे इस एयरपोर्ट को और इस एयरपोर्ट की बेहतरीन चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस एयरपोर्ट को करीबन 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए इसके दूसरे फेज का काम एकदम युद्ध स्तर पर चल रहा है, जहां पर कई दूसरे रनवे और टर्मिनल बनाए जाएंगे। इस एयरपोर्ट के पूरा हो जाने के बाद इसे रेलवे से जोड़ा जाएगा, क्योंकि मिलियंस ऑफ जनसंख्या को बढ़ाने के लिए रेलवे लाइंस की जरूरत पड़ेगी। इस एयरपोर्ट के पूरा होने के बाद कई दूसरी फैकल्टी भी बढ़ाई जाएगी, जिसमें पार्किंग और रास्ते होंगे। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि दुनिया के सबसे बड़े बनने वाले इस एयरपोर्ट से 200 मिलियन से भी ज्यादा लोग ट्रैवल करेंगे। इस तरह इस एयरपोर्ट का इंडोर और आउटडोर एरिया काफी बड़ा हो जाएगा। वैसे अगर इसकी बढ़ी हुई पार्किंग की बात करें तो यहाँ पर करीबन 70,000 के आसपास गाड़ियां पार्क हो सकेंगी, और ये पार्किंग इंडोर होने के साथ साथ आउटडोर भी होगा। इस एयरपोर्ट पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसी फैकल्टी हैं जो एक इंसान की जिंदगी के रहने के लिए मौजूद हैं। और यहाँ मॉडर्न हॉस्पिटल भी बनाया गया है, जहां पर दुनिया में मौजूद हेल्थ सेक्टर की बेहतरीन टेक्नोलॉजी होगी। किसी भी इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल के कर्मचारी अलर्ट मोड पर रहेंगे, और इसी के साथ ही यहाँ पर एयरक्राफ्ट रेस्क्यू और फायर फाइटिंग सेंटर भी होंगे, जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। वहीं यहाँ पर लग्जरी होटल्स भी बनाए जाएंगे, जिसमें दुनिया की बेहतरीन फैसिलिटी होगी, जो टूरिस्ट को एक रेस्टफुल फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगी। इस्तांबुल में स्थित शहर जिसे देखने वाले इस एयरपोर्ट को चलाने के लिए एक पावर प्लांट भी होगा, क्योंकि यहाँ पर मौजूद डिफरेंट चीजों को चलाने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। वहीं इस एयरपोर्ट से निकलने वाले वेस्ट, जिसमें गंदा पानी भी होगा, उसके लिए एक प्लांट होगा जो इस वेस्ट को डिकम्पोज करेगा। इस एयरपोर्ट पर 7 इंटरस्टेट हैं, जिसे कॉनकोर्स कहा जाता है, और इसका इस्तेमाल डोमेस्टिक के साथ इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए किया जाएगा। जब ये एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा तो इसकी सिक्योरिटी भी खास होगी, और सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए हजारों की संख्या में कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। वैसे अगर इसकी संख्या की बात करें तो ये करीबन 3500 के करीब सिक्योरिटी स्टाफ और 1050 से भी ज्यादा पुलिस यहाँ पे मौजूद होगी। इस एयरपोर्ट की निगरानी के लिए अंडरग्राउंड रडार को लगाया गया है, और वहीं कुछ मीटर की दूरी पर कैमरों को इंस्टॉल किया गया है। इसके साथ ही जूम कैमरों से ऊपर की निगरानी की जाती है। इस एयरपोर्ट की देखरेख के लिए हाईज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर सेंसर के द्वारा इस एयरपोर्ट पर मौजूद हर व्यक्ति पर नजर रखी जाती है, और आने जाने वालों पर खास ध्यान दिया जाता है। और अगर इस एयरपोर्ट पर लगे कैमरों की बात करें तो इसकी संख्या करीबन 9000 के आसपास है। हमने इस एयरपोर्ट की तारीफें तो बहुत कर ली, लेकिन कुछ इसकी नेगेटिव खूबियां भी हैं, जिसमें इसका कंस्ट्रक्शन आता है। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट के बनने से पहले कई ऐसी परेशानियां थीं, जिसके लिए कई संस्थाओं और लोगों ने इसका अपोज किया, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा एनवायरमेंट और लेबर प्रॉब्लम था। इसके लिए एनवायरमेंट से जुड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके खिलाफ शिकायत कर दी। वैसे इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि इसके कंस्ट्रक्शन के समय सबसे ज्यादा नुकसान लेबर का हुआ, क्योंकि श्रम विभाग के अनुसार कंस्ट्रक्शन के वक्त मरने वालों की संख्या टोटल 27 थी, लेकिन ये आंकड़ा वहां मौजूद लोगों के अनुसार कम था। ऐसा कहा जाता है कि कंस्ट्रक्शन के वक्त हर दिन 3 से 4 लोगों की मौत होती थी, और पहले फेज के कंस्ट्रक्शन में ही 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। वहीं इससे एनवायरनमेंट को भी काफी नुकसान पहुंचा था, जिससे वहां के आसपास की हवा पोल्यूटेड हो गई थी, और यही कारण है कि इस एयरपोर्ट के बनने में कई रुकावटें आई। लेकिन फिर भी इन चीजों को दरकिनार करते हुए इसका काम 2014 में शुरू कर दिया गया था, और संचालन के साथ साथ इसका काम अब भी चल रहा है। दोस्तों, इस एयरपोर्ट में मौजूद फैसिलिटीज को देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि आपको सपने जैसा लगेगा सब कुछ, लेकिन एक बार दीदार करने के बाद आप अपने आप को एक पल के लिए भूल जाएंगे। और हो सकता है कि आपने दुनिया के कई एयरपोर्ट की सैर की हो, लेकिन ये सबसे अलग और सबसे जबरदस्त है। आपको इसका एक बार दीदार तो जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने जाने का मन बना ही लिया है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।